दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के 30 साल बाद संबंधित मामलों की नए सिरे से जांच किए जाने की संभावना है। सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त की गई एक समिति ने दंगों की फिर से जांच करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की सिफारिश की है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि न्यायमूर्ति माथुर समिति ने कितने सिख विरोधी दंगा मामलों को फिर से खोले जाने की सिफारिश की है। साल 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की एक और आस जग गई है। सूत्रों के मुताबिक समिति के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीपी माथुर ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई जस्टिस माथुर कमेटी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में फिर से जांच करने के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की सिफारिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सिख विरोधी इस दंगे को नरसंहार की संज्ञा दी थी। साथ ही राजनाथ सिंह ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाया था और इस भरोसे के बाद उम्मीद की एक किरण उन दंगा पीड़ितों को दिखाई देने लगी है जो आज तक 1984 के दंगों का दर्द नहीं भूले हैं। हम जी दिल्ली सब्जी मंडी में रहते थे और मेरे 2 बेटे थे, बाहर गए थे और वो वापस नहीं आए, लापता हो गए। हमने उनका बहुत उनकी तलाश करी है, जगह जगह जहाँ पर हमारे रिश्तेदार थे वहाँ पर हमने पूछा है, हमारे बच्चे लौट के नहीं आए 84 में। और अब तक हम बहुत परेशान हैं। मैं घोड़े से 2 घोड़े मेरे दोनों खत्म हो गए हैं। कभी रोटी मिलती है खा लेते हैं, कभी ऐसे ही रह जाते हैं। हम मोदी साहब के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने ये फिर केस ओपन किया है। हम मोदी साहब को ये विनती करेंगे कि वो इनको सख्त से सख्त सजा दें कि कम से कम हमारे जख्म में उन पर मलहम लगे। हमारा जो डेलीगेशन है श्रोमणी अकाली दल का वो आज माननीय राजनाथ जी से मिला। हमने उनका थैंक्स किया कि जस्टिस जीपी माथुर का जो उन्होंने एक कमीशन संगठित किया था और उनकी रिकमेंडेशंस होम मिनिस्ट्री के पास आ गई हैं और सूत्रों से हमें पता लगा कि उन्होंने SIT के गठन की रिकमेंडेशंस दी हैं और हमने माननीय होम मिनिस्टर को कहा है कि अकाली दल और सिख कम्युनिटी पिछले 31 साल हो गए हैं इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। समय आ गया है कि जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं उसको लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक दंगों की जांच के लिए SIT के गठन की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो सकती है। जहां अकाली दल ने इसका स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की नौटंकी बताया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 9 महीने से दिल्ली में उनकी सरकार है, 9 महीने से केंद्र में उनकी सरकार है। तो 9 महीने में केवल चुनाव के 5 दिन पहले इस प्रकार की बातें याद आना केवल राजनीतिक सौदेबाजी और अवसरवादिता से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हमें उन सब लोगों का जो पीड़ित हैं वो दिल्ली में हो, गुजरात में हो, मुजफ्फरनगर में हो, उनके वाकई में अगर पक्षधर हैं मोदी जी, तो उन्हें सही मायनों में एक निर्णायक तरीके से और सीमित समय के अंदर जांच करके अब तक उस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए था। रिटायर्ड जस्टिस जीपी माथुर के नेतृत्व में बनी एक समिति ने सरकार को बताया कि करीब 225 मामले ऐसे हैं जिन्हें फिर से खोले जाने की जरूरत है। समिति ने यह भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें काफी अहम सबूत मौजूद हैं और उनमें नए सिरे से जांच कराई जानी चाहिए। गौरतलब है कि इस समिति का गठन पिछले साल दिसंबर में 3 महीने के कार्यकाल के साथ किया गया था, मगर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट महज 45 दिनों में ही सरकार को सौंप दी। सिख दंगों से प्रभावित हुए लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ रहे सीनियर वकील HS फूलका ने बताया है कि सभी 237 मामलों की फिर से जांच होगी। ये वो केस जो 237 केस पुलिस ने खुद ही बंद किए और उनको रीओपन करके उनको री इन्वेस्टिगेट करना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये बीजेपी का और अकाली दल का ये वादा था इलेक्शन से पहले, और ये SIT इन्हीं केसेस को खोलने के लिए SIT बनाई थी केजरीवाल सरकार ने, और वो SIT
वो पहले यूपीए गवर्नमेंट ने ठप करके रखा, काम नहीं करने दिया। उसके बाद अब 8 महीने से ये एनडीए की जो सरकार है, इन्होंने वो एसआईटी को काम नहीं करने दिया। ये जिस तरह से इन्होंने सिर्फ मीडिया में लीक किया, अब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, उससे तो लग रहा है कि अगर ये सिंसियर होती सरकार तो जो एसआईटी ऑलरेडी अपॉइंट की हुई थी, 8 महीने हो गए सरकार को, उस एसआईटी को ये शुरू करते, लागू करते, और अब तक ये केस कब के इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी होती है और कुछ केस कोर्ट में पहुंचे भी होते। मगर जिस तरह से इन्होंने ये भी अब सिर्फ लीक किया है, उस तरह से लग रहा है कि ये सिर्फ पता शायद इलेक्शन गिमिक बन के ना कहीं रह जाए, यही डर लग रहा है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में मारे गए 3,325 लोगों में से 2,733 अकेले दिल्ली से ही थे। बाकी लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में मारे गए थे। भाजपा ने पहले भी सभी सिख विरोधी दंगों में फिर से जांच किए जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नानावटी आयोग ने पुलिस द्वारा बंद किए गए 241 मामलों में से केवल 4 को ही फिर से खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन बीजेपी अन्य सभी 237 मामलों की फिर से जांच करवाना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।